कनाडा और अमेरिका क्या अब भारत को राइस एक्सपोर्ट के लिए घेर रहे हैं? जानेंगे आखिर कनाडा ऐसे कदम क्यों उठा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दाल को लेकर भी भारत और कनाडा में इस वक्त मारामारी चल रही है क्या? तो वहीं अचानक से एक खबर आ रही है और ये खबर कह रहा है कि एलन मस्क के स्टारलिंक से बहुत ज़्यादा चिढ़ गया है चीन। आखिर क्यों चिढ़ गया है और स्टारलिंक को हटाने के लिए चीन क्या कर रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे इस वक्त एलन मस्क से चिढ़ा हुआ है चीन। 2018 में स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसने 4800 से ज़्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए कुल 109 मिशन चलाए थे। इस महीने कंपनी ने अपनी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए 60 से अधिक देशों में 2 मिलियन सक्रिय ग्राहकों की घोषणा की है। स्टारलिंक के प्रतिद्वंदी में वनवेव शामिल है जो अंतरिक्ष की कक्षा में 600 से अधिक उपग्रहों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट इंटरनेट देने वाला कंपनी बन चुका है। इसके अलावा ब्लू ओरिजिन के प्रोजेक्ट कुइपर और साथ ही यूरोपीय संघ का IRIS2 भी शामिल है। ये सारी कंपनियां इस वक्त अंतरिक्ष से इंटरनेट देने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। अब इससे क्या होगा फायदा तो आपको बता दें, अंतरिक्ष का अगर इस्तेमाल होने लगेगा तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो पथरीला हो, जंगली इलाका हो, आराम से इंटरनेट मिल जाएगा। और स्टारलिंक ने किस तरीके से चीज़ों को बदला ये हमने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा। रूस ने पहला टारगेट बनाया था यूक्रेन को दुनिया से काट देने का और इसके लिए उसने सबसे पहले बमबारी शुरू की उसकी नेटवर्किंग वाली संस्थाओं में जहां से इंटरनेट का जोड़ था। लेकिन हुआ क्या, यूक्रेन ने एलन मस्क से बात की और एलन मस्क से बात करने के बाद वहां पर स्टारलिंक की डिवाइस पहुंचनी शुरू हो गई। स्टारलिंक के छोटे छोटे डिवाइसों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया यूक्रेन ने और यूक्रेन इंटरनेट से जुड़ा रह गया। तब ये देखने को मिला कि किस तरीके से स्टारलिंक ने यूक्रेन की सबसे बड़ी मदद की। वैसे आपको बता दें, बाद में यूक्रेन और स्टारलिंक के बीच में कड़वाहट आ गई और कहीं न कहीं एलन मस्क ने अपने फैसले को वापस ले लिया, स्टारलिंक को वापस ले लिया। पर इन सब में चीन पूरा चिढ़-सा गया है और चिढ़े हुए चीन ने एलन मस्क के स्पेसएक्स कार्यक्रम को टक्कर देने के लिए 12,000 सैटेलाइट का दूसरा मेगा शो तैयार करने का योजना बनाया है। इसे G60 स्टारलिंक का नाम दिया गया है। G60 स्टारलिंक प्रोग्राम को चीन ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए तैयार किया है और आपको बता दें, सबसे पहले कहा जा रहा है इसे कहाँ लगाया जाएगा। इसे लगाया जाएगा संघाई में। 12,000 से ज्यादा सैटेलाइट, ये एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है। कहा जा रहा है चीन की सरकारी कंपनी गुओवांग इसका निर्माण कर रही है और कहा जा रहा है कि संघाई के जिले के साथ साथ कई सारे इलाके में इसे लगाया जाएगा। अब आखिरकार स्टारलिंक से चिढ़ा हुआ क्यों है चीन? तो आपको बता दें, दो चीज है। चीन इस वक्त रूस यूक्रेन के युद्ध से बहुत सारी चीजें सीख रहा है और ये भी देख रहा है कि स्टारलिंक हो या एलन मस्क हो, ये अमेरिका की कंपनी है और अमेरिकन कंपनी होने की वजह से अगर भविष्य में अमेरिका से साथ युद्ध होता है तो स्टारलिंक अमेरिका का ही साथ देगा, न कि चाइना का साथ देगा। दूसरी चीज है कि कल को अगर अमेरिका के साथ झगड़ा होता है और ये युद्ध की नौबत आ जाती है तो इसके पास भी सारी सुविधाएं हो ताकि इसे इंटरनेट के लिए कहीं इधर से उधर जाने की जरूरत ना पड़े। इस वक्त इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, इसके बगैर आम जीवन भी मुश्किलों भरा हो गया है। ऐसे में चाइना चाहता है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर वो इतना मजबूत हो जाए कि स्टारलिंक उसके सामने फीका पड़ जाए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत कनाडा का विवाद का तो अभी आगे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ,
एक नया विवाद जरूर जन्म ले रहा है और वो विवाद है अनाजों का विवाद। इस वक्त कनाडा, अमेरिका और भारत एक अनाज विवाद में फंस रहे हैं, अनाज की लड़ाई में फंस रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका और कनाडा दोनों ने भारत के खिलाफ एक अर्जी लगाई है और सबसे पहले क्रिटिसाइज किया है। इसमें यूरोप भी साथ में आ गया है और तीनों ने ये कहा है कि भारत ने जो चावल का बैन लगाया है वो चावल का बैन बहुत बुरा है, इससे दुनिया भर में प्रभाव फैल रहा है। इसलिए भारत को चाहिए कि ये चावल एक्सपोर्ट बैन को हटा लेना चाहिए और दुनिया भर में अनाज का सप्लाई करने देना चाहिए। यूरोप ने भी कहा कि भारत ये गलत कर रहा है, कनाडा ने भी कहा ये भारत गलत कर रहा है और अमेरिका ने भी कहा। कहते हैं सूप बोली तो बोली, चलनी भी बोली। एक समय हमारे यहाँ भी आया था जिस समय हमें अनाज की बहुत ज़रूरत थी और वो गेहूँ था। तब अमेरिका से गेहूँ मांगा था भारत ने और अमेरिका ने हमें खरपतवार वाला वो गेहूँ भेजा था जो अमेरिका में सूअरों को खिलाने के लिए काम में आता है। वो समय था और आज का समय है। उस समय के बाद भारत में हरित क्रांति आती है और इस हरित क्रांति के बाद भारत इतने अनाज उपजाने लगता है कि भारत ही दुनिया भर के देशों में सप्लाई करने लगता है अनाज का। आज की डेट में क्या है? आज की डेट में है कि भारत 40% दुनिया को चावल एक्सपोर्ट करता है। यानी कस्टमर वाले देशों में बहुत सारे देश हैं जिनको भारत चावल देता है। लेकिन इस समय भारत अड़ा हुआ है और भारत ये कह रहा है कि चाहे तुम जो सोचो, लेकिन सबसे पहले हम अपनी आबादी को देखेंगे। अपनी आबादी को इसलिए देखेंगे क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आबादी का एक बड़ा वर्ग चावल खाता है। जिस तरीके से हीट वेव ने परेशान किया है और जिस तरीके से इस साल बारिश भी तरीके से नहीं हुई है, समय पर नहीं हुई है, ऐसे में हम कोई नया रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये फाइट अब एक दूसरी दिशा की तरफ बढ़ती हुई भी दिख रही है और वो है दाल। भारत कनाडा से एक बड़ी मात्रा में दाल खरीदता है और देखा जा रहा है कि अभी कनाडा ने एक्सपोर्ट को स्लो कर दिया है। आपको बता दें, भारत में दाल अच्छी खासी मात्रा में खाई जाती है और भारत के प्रमुख भोजन में दाल है। और असर क्या होता है, भारत जितना दाल उपजाता है वो अपने घर में भी काफ़ी नहीं हो पाता है। भारत को एक बड़ी मात्रा खरीदनी पड़ती है। आप समझ लीजिए कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक में भारत ने 1,90,784 टन दाल खरीदा है। हालांकि ये 420% ज़्यादा है, पर भारत हर साल 2.4 मिलियन मीट्रिक टन दाल खपत करता है और लोकल प्रोडक्शन जो होता है वो मात्र 1.6 मिलियन टन होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ऐसा लगता है जैसे अब ये लड़ाई जाकर अनाजों पर रुकेगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।